बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा भी रखे और खुश रखे। जी जनाब, कैसा गुजरा है आज आपका दिन? डेफ़िनेटली अच्छा सा गुजरा होगा, क्योंकि हल्का सा मौसम अच्छा हो जाता है तो हर चीज़ अच्छी लगने लगती, खाने पीने में भी मज़ा आता है और घूमने फिरने में भी मज़ा आता है और मिलने मिलाने में भी बहुत मज़ा आता है। इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं जब मौसम अच्छा थोड़ा सा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ना हो सर्दी, थोड़ी सी सर्दी होती है तो बहुत अच्छी रहती है। बहरहाल आप लोग अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में कभी कभी बेहतियाती की वजह से तबीयतें भी ख़राब हो रही होती हैं। तो बिल्कुल आप लोग एहतियात रखिएगा। और जिस तरह से हमने आपको बहुत सारे सूप, चाय और डिफरेंट चीज़ें आपको बनाना सिखाई, आप लोग वो इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे भी रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे, अल्लाह ने चाहा। आज प्रोग्राम में हम क्या बना रहे हैं? बहुत ही ज़बरदस्त सी दो चीज़ें बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे स्मोक कोफ्ता बिरयानी। अब कोफ्ता बिरयानी तो हमने भी अपने प्रोग्राम में बनाई है। ये स्लाइटली डिफरेंट है कि इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे और बनाएंगे बेहतरीन सी बिरयानी। और इसके अलावा बनाएंगे मलाई प्रॉन्स। प्रॉन्स का क्योंकि सीज़न है, सी फूड सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, तो मलाई प्रॉन्स जो है वो कैसे बनेंगे, इससे पहले भी हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन मलाई प्रॉन्स कैसे बनेंगे, बहुत ही सिंपल, बड़ी क्विक ये रेसिपी है। तो स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपनी जो डिश पहले बनाएंगे वो हम बनाएंगे स्मोक कोफ्ता बिरयानी, क्योंकि इसके 2 स्टेप हैं तो इसके 3 स्टेप। एक स्टेप राइस का है जो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, और एक है जनाब कोफ्ते बनाने का, और एक है मसाला बनाने का। तो एक काम करते हैं कि पहले हम कोफ्तों के लिए आपको चीज़ें बताते हैं कि हमें क्या कुछ करना है। जी जनाब, हमें करना है, यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है, सही। ये कीमा मेरे पास मौजूद है। आप चाहें तो चिकन कीमे से, मटन से भी बना सकते हैं, बट बीफ से ये अच्छे बनते हैं। ये मेरे पास 400 ग्राम यानी हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम है। ये गैस में थोड़ा सा भी अगर पानी है तो उसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक ब्रेड का स्लाइस। ब्रेड स्लाइस किस लिए डाला जाता है? ताकि थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए इसमें। कोफ्तों में कभी कभी ऐसा होता है कि बाइंडिंग नहीं आ पाती है, तो आप इसमें थोड़ा सा एक ब्रेड स्लाइस यानी हाफ़ के जी में एक ब्रेड स्लाइस आप इसमें डाल सकते हैं। ये चला गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें। बड़ी ही बेसिक सी और बहुत अच्छी रेसिपी है, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा जनाब ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके बाद डालेंगे तली हुई प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करके हम ये इसमें डालेंगे, ये गई इसमें, ठीक है। ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसमें कम कर लूँगी, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये चला गया, ये गया। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे तिक्का मसाला, कोई सा भी तिक्का मसाला आप ले लीजिएगा, 1 टेबल स्पून, ये इसमें डाल दीजिएगा। अब आपको अगर माइल्ड मसाले पसंद हैं तो आप इसमें बाकी के मसाले मत डालिए, यानी नमक मिर्च मत डालिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिरयानी बहुत स्पाइसी सी होना चाहिए, तब आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी क्रीम, इसका और भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये गई 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, जो इसको और भी बहुत मज़ेदार बनाएगी। साथ ही चूँकि हमें भी ज़रा सी बिरयानी चटपटी सी अच्छी लगती है, तो इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले, यानी थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगी। टिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक है, तो थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें तकरीबन मैं 1 टीस्पून शामिल करें। दिल चाहे तो डाल दीजिएगा, नहीं तो टिक्का मसाला में भी अच्छी खासी होती है। जो बाज़ार का प्रिपेयर होता है ना, उसमें खासी मिर्ची होती है, तो देख के इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि डालनी चाहिए तो आप डाल दीजिएगा। चलें जी, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। इसको बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह हम पीसते हैं उसी तरह से हम इसको पीस लेंगे। चलें, बिल्कुल कोफ्तों के मसाले की तरह ना। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा। चलें, तकरीबन हो गया, बस ज़रा सा और करूँगी मैं इसका, और ये हो गया। चल मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये जो कोफ्तों का मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके कोफ्ते जो हैं आपने थोड़े छोटे बनाने, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत बनाइएगा, थोड़े से हमने छोटे बनाने। जैसे नॉर्मली हम कोफ्ते बनाते हैं वो ज़रा बड़े साइज़ के बनाते हैं, लेकिन ये वाले चूँकि बिरयानी के लिए हैं तो थोड़े से छोटे आप बनाइएगा। चलें जी, हो गए।
आप कोफ्ते इसके बनाएंगे और बनाने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं, आप मत फ्राई कीजिएगा, आप डायरेक्टली मसाले में डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पर ऑयल सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि ज़रा सा जब हम कोफ्ते बनाएं तो अच्छे हमारे कोफ्ते बनने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ ताकि हम ब्रेक पे जब जाएं तो एक बना हुआ होगा तो मैं बाकी ब्रेक टाइम में बना लूँगी। इसके अलावा मसाले की इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि क्या है इसमें हमारे पास। अच्छा, ये हम बनाएंगे बेसिकली घी से बनाएंगे ये बिरयानी, ठीक है ना। तो घी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि तकरीबन हमें चाहिए होगा आधा कप के करीब ना, ये ले लिया हमने। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है टमाटर। अब टमाटर कितने लिए हमने, 4 टमाटर मैंने लिए थे, इनको बॉईल किया, छिलका उतारा और ये चॉप कर लिया, ये मेरे पास मौजूद है। बॉईल करने से ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है, झटपट तमाम काम हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है प्याज। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही ये टमाटर शामिल करेंगे। और नमक मिर्च मसाले तो आपको पता है जैसे होते हैं मसाले में, हम उसी तरीके से डाल के इसको मसाले को तैयार करेंगे। बाकी क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं आज प्रोग्राम लज़्ज़त में बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मोक कोफ्ता बिरयानी जो है वो बन रही है। अच्छा वो मुझे याद आ गया कि इसको हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा चूल्हे को जला लेते हैं ताकि कोयला जो है वो अच्छा सा हीटअप हो जाएगा। तो हम इसमें कोयले का हल्का सा धुआं लगाएंगे, आप देखिएगा बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होगा। और सबसे बड़ी इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे मैं बना रही नहीं ये बिरयानी, 4 से 5 लोग बहुत आराम से बिरयानी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें 400 ग्राम मेरे पास कीमा था और इसमें जो राइस है मेरे पास ½ kg के करीब है। मसाला होगा तो बहुत ही शानदार ये इंशाल्लाह ताला बिरयानी तैयार हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, ये मैं कोफ्ते बना रही है, काम करते हैं कि पहले मसाला बना लेते हैं, ये भी मैं बनाती जाऊँगी साथ साथ। और इसको हम थोड़ा सा इधर हटा देते हैं और पहले एक काम करते हैं मसाला बनने के लिए, ताकि मसाला भी अच्छा सा भुन जाए ना। क्योंकि किचन में आते हैं ना तो आप यकीन करें इसी तरह से आपको काम को मैनेज करके किया करें, ताकि आपको किसी भी चीज़ में ये ना लगे कि जी आप एक ही काम करते चले जा रहे हैं, साथ करते जाएं। इसके अलावा जो बर्तन गंदे हो रहे थे उनको भी साथ धोते रहा करें, ताकि अच्छे से वो आप जब किचन से निकले तो सारा काम आपका कंप्लीट हुआ हुआ। चले जी, ये गया इसमें घी, ½ कप घी इसके अंदर शामिल करेंगे। घी शामिल नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, आप इसमें तेल से भी डाल सकते हैं। लेकिन बिरयानी वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो ये ज़रा सा सौंधी लगती हैं, अच्छी लगती हैं इसमें ना। इसके अलावा हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, ये गई प्याज, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। यानी इसमें हम पहले तो डालेंगे जनाब ये टमाटर, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद हमने इसको चॉप कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं और जब ये हो जाएगा तो इसमें बाकी के नमक मिर्च मसाले जो नॉर्मली हम बिरयानी में डालते हैं मसाले सेम होंगे, लेकिन इसका फ्लेवर किस चीज़ से ज़्यादा आएगा, इसका फ्लेवर आएगा एक तो कोयले का जो हम स्मोक देंगे उससे आएगा, दूसरे हमने जो इसमें तिक्का मसाला डाला ना उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और कम बजट में एक बेहतरीन बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। कोफ्ता बिरयानी के बहुत सारे वर्जन हैं, एक अरबिक स्टाइल में भी बनाई जाती है, वैसे मसाले वाली भी हम बनाते हैं, बहुत तरह की बनती है। लेकिन इसके कोफ्तों का साइज़ अब आप देखें मैंने छोटा रखा है, बहुत बड़े साइज़ के नहीं रखे। यहाँ पर ये हो जाए, क्योंकि हमें अगर मैं बनाऊँगी ½ kg के बनाऊँगी तो 9-10 से ज़्यादा कोफ्ते बनते नहीं हैं। अगर आप ज़रा सही स्टैंडर्ड साइज़ के बनाते, छोटे बनाने तो ज़रा ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें आप चाहें तो चाहे की मैं बात बता रही हूँ कि आलू भी फ्राई करके शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को ना आलू वाली बिरयानी बहुत अच्छी लग रही होती, तो आप डाल सकते हैं। ऑप्शन मैं इसलिए दे देती हूँ ताकि आपके पास वेरिएशन के लिए आपके पास एक वो हो कि आप इसमें किस तरह से वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा हम मसाले को फ्राई कर लेते हैं, इसको प्याज को, ये प्याज हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही इसमें दही डालेंगे। दही से मसाला बहुत अच्छा हो जाता है। 3/4 कप मेरे पास दही है, नमक मिर्च हल्दी डालेंगे। इसके अलावा हम फ्राई की हुई प्याज डालेंगे, फ्राई की हुई प्याज को हमने थोड़ा सा पीस लिया है वो डालेंगे ताकि एक मसाला अच्छा सा बन जाए। अब हम नॉर्मल जो पीसी हुई प्याज होती है अगर वो डालेंगे उस मसाले में और इस मसाले में आपको बहुत फ़र्क लगेगा। प्याज अगर कहीं आप पीस के डालते हैं उस मसाले का, उस ग्रेवी का टेक्सचर डिफरेंट होता है, और अगर प्याज आप फ्राई करके पीस के डालते हैं उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है और टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मल किस्म की बिरयानी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी।
अच्छा, ये कोफ्ते बना के आप इसको पूरा बना के मसाला भी बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका दिल चाहे या कोई गेस्ट आपके पास आ जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, तो इससे आप बहुत अच्छी कढ़ाई भी बना सकते हैं और इसके अलावा आप इससे बिरयानी भी बना सकते हैं। इसी से आप कढ़ाई भी बनाइएगा, बेहतरीन बनेगी। फ्राई करके बनाइएगा कोफ्ते, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बनेगी, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि मैं आपको एक एक उसमें रेसिपी में कितने सारे ऑप्शन दे देती हूँ ताकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो और आपका जो दिल चाहे उस वक्त आप बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, मेरे घर में ये ज़रूर ये इस तरह के बॉल्स जो है ना मैं बना के रखती हूँ। जैसे सब्ज़ी हम बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल, उसमें भी डाल देते हैं फ्राई करके, तो ज़रा बच्चों को अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। चलें जी, इसको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, नॉर्मल मैंने एक बार किया जैसे ट्रांसपेरेंट हो गई। अब ये जाएंगे इसमें टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर, और बाकी का जो क्या मसाला है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलें जी, अभी जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो तो बहुत ही झटपट बनेगी। ये गई इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और डालेंगे हम इसमें नमक। नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा मैंने मसाले के हिसाब से डाला 1 से सवा टीस्पून, क्योंकि कोफ्तों में भी नमक है। इसके अलावा हमने जो चावल बॉईल की उससे भी ऑलरेडी नमक है, तो यहाँ पर मैंने 1 से सवा टीस्पून डाला है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं डाली ये पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा डाला है मैंने। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको थोड़ा भूनेंगे मसाले को ना। चलें, मसाला भुन रहा है। अच्छा, इसके बाद जब मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये भी आपको बता देते हैं। इसमें मेरे पास ये फ्राई की हुई प्याज मौजूद है, ये डालेंगे। अदरक लहसुन रह गया, ये गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। वैसे अदरक लहसुन भी एक ऐसी चीज़ है कि हर मसाले में आप देखते हैं हम इसको शामिल करते हैं, हर सालन में उसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। अदरक लहसुन जब भी आप अपने घर में बनाते हैं तो काइंडली इसको बनाएं और उसमें थोड़ा सा आप कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, अगर आप डाल दें एक बॉटल में, अगर आप भर के 1 टेबल स्पून डाल दें, तो कभी कभी आप लोगों को शिकायत होती है ग्रीन सा मसाला हो जाता है, ग्रीन हो जाती है अदरक लहसुन, तो वो नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि काइंडली आप जब भी अदरक लहसुन लेकर आते हैं तो छिला हुआ लहसुन मत इस्तेमाल करें। वो पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स डाल के बनाया जाता है, तो काइंडली आप अपने घर में छीलें और फिर उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अब बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होता। दही बस इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, ये दही चला गया, मिक्स करते जाते हैं। अब इसको छोड़ देती हूँ मैं थोड़ी सी देर के लिए ताकि मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए, और साथ ही 2-3 जो कोफ्ते रह गए इनको भी बना लेते हैं। अब आपने देखा कितने बहुत सारे बन गए, 400 ग्राम था मेरे पास, और मेरा ख्याल है इस क्वांटिटी में ये बिल्कुल इनफ होगा। लेकिन कोफ्तों का साइज़ आपने छोटा ही रखना है, बहुत बड़ा नहीं रखना। अब जैसे हम काबली कोफ्ता बिरयानी बनाते हैं उसका और साइज़ छोटा होता है। एक वो बिरयानी बनाते हैं जिसके अंदर हम कोफ्ते बहुत ही छोटे साइज़ के बनाते हैं और फिर चांदी के वर्क भी लगाए जाते हैं, वो भी बेहतरीन बिरयानी बनती है। वो भी इंशाल्लाह हम आपको किसी प्रोग्राम में बनाना सिखा देंगे। चलें जी, ये हो गए हमारे कोफ्ते तैयार, और ये मुन्ना सा एक कोफ्ता है, ये भी हम डाल देते हैं किसी छोटे से बच्चे के लिए ना। चलें, ये हो गया। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राइंग के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑयल मौजूद है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है ना, 2 टेबल स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये चला गया, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। दही को मैंने फेंट के नहीं डाला क्योंकि मसाले में शामिल हो ही जाएगा, लेकिन फेंट लें तो ज़्यादा बेहतर रहती है, लेकिन ये कि इसमें हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये गया बाकी का दही इसके अंदर, इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी जब हम बनाते हैं तो उसमें दही का इस्तेमाल करते वक्त इस बात के ख्याल रखा करें कि ग्रेवी में आप अगर बगैर फेंटे हुए डालेंगे या चम्मच नहीं चलाएंगे तो क्या होता है, ग्रेवी कर्डल होना शुरू हो जाती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना। तो उसको जब वाइट नज़र आती है ना तो आप लोग ये कहते हैं कि जी हमारी ग्रेवी जो है अच्छी स्मूथ नहीं बनती। तो उसका तरीका ये होता है कि दही अच्छा फेंट लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डालें, और फिर डालें तो फ़ौरन उसका चम्मच चला लें। छोटी सी टिप्स हैं। चलें, ये हो रहा है, और अब मैं काम करती हूँ ये कोफ्ते। ओह, चूल्हा बहुत तेज़ हो गया, इससे मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। और ये जाएंगे कोफ्ते इसके अंदर जो हमने छोटे छोटे बना के रखे हुए, और उनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, मैं इसको फ्राई करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद, और अगला स्टेप इसका क्या होगा आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें हमारे प्रोग्राम यहाँ पर बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है, वो भी स्मोक कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ते हमने आप भी देखें कितने प्यारे से कलर के हमने इसको फ्राई कर लिए। अब मैं यहाँ पर इसको हल्का सा स्मोक दूँगी, ठीक है। ज़रा सा ऑयल डालेंगे, चलें जी, ऑयल डाला, इसको कवर कर दिया, सही है। अब इसमें हल्का सा स्मोक आ जाएगा और यहाँ पर मसाला, वाह, मसाला भी बेहतरीन सा हमारा तैयार हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और नमक भी इसका टेस्ट कर लेंगे कि नमक सही है कि नहीं सही। साथ ही ये पिसी हुई हमने डाली इसके अंदर प्याज, लेमन जूस, इसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला। वाह, बेहतरीन मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। चलें जी, अब इसमें आप चाहें तो हरी मिर्ची एक दो डाल सकते हैं। राइस हमारे पास यहाँ पे बॉईल हुए रखे हुए, ठीक है, ये रखे हुए। अब मैं इसकी लेयर बनाना शुरू कर देती हूँ कि हमें लेयर किस तरह से बनानी है। अच्छा, कोफ्ते जो हैं थोड़ी सी देर के लिए जैसे ये हो जाते हैं तो मैं इसमें भी शामिल करूँगी ताकि कोफ्तों में भी मसाला जो है वो अच्छा सा आ जाए ना। ये हो गया, बस मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक भी इतना आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, पहले इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं जैसे कि हमेशा हम करते हैं। हमने ली ये पतीली, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, और तकरीबन हाफ अ कप इसमें हम डालेंगे पानी। क्यों डालते हैं? ताकि ये नीचे से अच्छी सी स्टीम आए, और तेल इसलिए डालते हैं ताकि अच्छा सा ये कुक हो जाए ना, ठीक है, और बिल्कुल लगे नहीं। ये देखें जी, चारों तरफ ये चली गई। और अब हम इसको हटा देते हैं बिस्मिल्लाह करके। बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ गया है। बस इसको हटा देते हैं कोयले को हम, ठीक है। मैं यहाँ डाल देती हूँ और ये जो कोफ्ते हमने बनाए हैं ये गए जनाब इसमें, बेहतरीन ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो, वाह, लेकिन ये बहुत ड्राई हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, ज़रा सा। ये क्या पानी, सिर्फ आपने देखा मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी डाला है। बेहतरीन हमारा ये मसाला तैयार हो गया। और अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये राइस डालूँगी इसके अंदर, ठीक है, जो हमने नमक और गर्म मसाला डाल के हमने बॉईल किए हुए थे, पूरी 1 हाफ लेयर, ठीक है। थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि ऊपर की लेयर अगर कम रहेगी कोई मसला नहीं है। ये चला गया। बड़ी झटपट और बहुत अच्छी बनने वाली, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस तरह के जो बॉल्स हैं, मीट बॉल या कोफ्ते जो हैं वो बना के रख लें। और ये गया इसमें माशाल्लाह, ये गया पूरा मसाला। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के पूरे राइस, ठीक है। ये गया इसमें राइस। हरी मिर्ची डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा सच आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या, चलो जी। और अब आंच तेज़ रखेंगे। आंच तेज़ इसलिए रखते हैं ताकि अच्छी सी एक स्टीम आ जाए। चलो, इसको आंच तेज़ रखते हैं और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर, ठीक है ना। पानी में डिज़ोल्व करेंगे और डाल देंगे। है ना झटपट बनने वाली बिरयानी। अब आप देखें कि कितनी बिरयानी की चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ बताई हैं। आई एम श्योर कि आप लोग बनाते होंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पसंद की जाती है। हर मौके पर ऊपर कोई गेस्ट आ रहा है, बिरयानी बनाने, कहीं जा रहे हैं बिरयानी बना लें तो बहुत बनाई जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर पर डालूँगी। चलें जी, ये डाल दिया और इसको अब हम कवर कर देते हैं। आँच लेकिन हम तेज़ रखेंगे। चले दी, आ जाते हैं झटपट अपनी दूसरी रेसिपी पे। इसका भी मसाले को हमें भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, वरना ऐसा जिसमें कोई ख़ास काम नहीं है। मलाई प्रॉन्स। अब मलाई प्रॉन्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हाँ जी, इसके लिए मुझे चाहिए होंगी जो चीज़ें वो मैं ले जाती हूँ वहाँ पे। टमाटर चाहिए मुझे कम से कम यहाँ पर 3 से 4 टमाटर। ये गए टमाटर। इसके अलावा हरी मिर्चें ये चली गई। प्याज बड़े साइज़ की 1 अदद। ये मसाला बन रहा है इसका, ठीक है। और इसमें 1 हरी मिर्च और डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, या पानी, और उसको पीस लेंगे। ये है मसाला इसका ना, बेहतरीन सा। इसमें हम साबुत पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलें, ये हो गया। बारीक पीसना है इसको आपने। बारीक पीसना है इसको।
चलिए काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको बारीक सा पीस लेती हूँ। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि इसमें स्टीम आना शुरू हो गई। इसको हम यहाँ रखते हैं, तवे के ऊपर रख देते हैं ताकि बिरयानी अच्छी सी दम आ जाए। उसके बाद हम बनाएंगे मलाई प्रॉन्स। कैसे बनेंगे ये आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बिरयानी माशाल्लाह से हमारी दम पे जा चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसमें स्टीम बन रही थी, मैंने इसको इसलिए इस पे तवे के ऊपर रख दिया। वैसे तो ऐसा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि हमारी थोड़ी सी इसकी आंच तेज़ होती है तो कभी कभी इसमें लगाना पड़ जाती है, वरना नीचे से बिरयानी लग जाती है। लेकिन ऑन द सेफ साइड आप लगा लिया करें, नीचे इसमें तवा लगा लिया करें। जैसे मुझे थोड़ी सी आदत है कि मैं बगैर तवे की बड़ी बड़ी बिरयानियाँ कर लेती हूँ, लेकिन बहरहाल वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। और ये देखें, वाह ज़बरदस्त सी इसकी बिरयानी की खुशबू भी आ रही है और साथ ही स्टीम भी अच्छी बन गई। ये दम हो जाएगी, हम इसको निकालेंगे। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है मलाई प्रॉन्स। बहुत इसमें आप बहुत ज़्यादा बड़े मत लीजिएगा, दरमियाने साइज़ के जो होते हैं आप वो ले लीजिएगा। 300 ग्राम मेरे पास मौजूद है। और इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें हम डालेंगे पहले तो, आपने देखा था कि पहले मैंने मसाला पूरा पीस लिया। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको अभी बताती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी है देखना। आधा कप मैंने तेल डाला। इसके अलावा ये मसाला जो हमने पीसा था, इसमें 3-4 आप टमाटर ले लीजिएगा, बॉईल कर लीजिएगा। 2 से 3 आपने हरी मिर्चें लेनी है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको डाल के आपने इसको पीस लेना है। मैंने अच्छा बारीक पीस लिया। अब ये मसाला जो है इसके अंदर डाल, इसकी ग्रेवी बड़ी कुछ ज़बरदस्त सी आप देखिएगा। ये गया मसाला, ठीक है ना। और कोकोनट मिल्क का भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम इसमें और कुछ मसाले ऐड करेंगे। वो कौन कौन से मसाले, झटपट से वो भी ऐड कर देते हैं। वो हैं जनाब, सबसे पहले तो हम डालेंगे नमक। सी फूड जब भी आप बनाएं, नमक को आपने थोड़ा कम रखना है, ठीक है, ताकि ये और जो स्पाइसेस डालें उनका फ्लेवर अच्छा और खुल कर आएगा। ये गया नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये चला गया, सही है। अच्छा, ये डाल के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अब आप अदरक लहसुन साबुत मसाले में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं ये अलग रखा है मेरे पास, मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा, अगर ये इसमें कुछ उछल कूद होती है तो वो नहीं होगी ना। कवर कर देते हैं और आपको प्रॉन्स भी बता देते हैं और हम हरा धनिया भी साथ साथ काट लेते हैं। हाँ जी, ये, और इसको मैं कवर कर देती हूँ। अच्छा, अब क्या करूँगी मैं, इसको तेज़ कर दिया। अब जैसे ही मसाला भुनने पाएगा, मसाला हम भूनेंगे, इसमें हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल। अब हम जैसे ही मलाई हांडी बनाते हैं, मलाई बोटी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करते हैं। तो इसी तरह से हमने इसमें हरी मिर्चें पीस के डाली हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, ये मैं अभी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बल्कि हमें काम करते हैं ऐड कर देते हैं। चलो, ये ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर चला गया, भुन जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास कोकोनट मिल्क है, ठीक है ना। कोकोनट मिल्क आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा और उसके बाद आपने क्रीम शामिल करनी है। तमाम मसाले डाल के आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक भी आप टेस्ट करते हैं, जितनी भी सीजनिंग है आप उसको टेस्ट कीजिएगा। उसके बाद आपने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें ये प्रॉन्स डालने। 300 ग्राम मेरे पास प्रॉन मौजूद है। मीडियम साइज़ के प्रॉन्स आप इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े वाले आप लेते हैं तो वो फ्राइंग के लिए और चीज़ों के लिए काम आते हैं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये भी डालेंगे, मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। क्योंकि आपको पता है प्रॉन्स जो है जल्दी गल भी जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा देर तक आप लोग कुक मत किया करें, वरना क्या होता है ये सख्त हो जाते हैं और फिर जब सख्त होते हैं तो खाने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं देता। और ये चुके हैं मलाई प्रॉन्स, तो इनको ज़रा सा ऐसे ही होना चाहिए कि अच्छे लगे ना। चलिए, थोड़ा सा हम ले लेते हैं हरा धनिया ताकि हम इसकी गार्निशिंग में यूज़ करें। ज़्यादा नहीं, बस मैंने थोड़ा सा ही लिया है ना, तो 2 टेबलस्पून के करीब ना बारीक सा हरा धनिया काट लेते हैं। और आप देखिए कितनी सिंपल रेसिपी है, लेकिन क्या है कि ये आपको बहुत ही डिफरेंट और अच्छी लगेंगी। वही सारे मसाले, वही तमाम इंग्रेडिएंट जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके घर में मौजूद ना हो, सिवाय इसके कि प्रॉन्स हो सकता है कि ना हो। प्रॉन्स लेते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि ज़रा फ्रेश लीजिएगा और उसको अच्छा सा हम भूनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि अब काफ़ी ये हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हो जाता है तो मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। क्रीम मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कितनी ज़्यादा क्रीम पसंद है, लेकिन फिर भी एक बैलेंस वे में हर चीज़ अच्छी लगती है। कोकोनट मिल्क इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाएगा। और आपने देखा है कि मैं एक दफ़ा मैंने प्रॉन बिरयानी बनाना सिखाई थी, तो उसमें भी मैं कोकोनट मिल्क डालती हूँ।
सी फूड और कोकोनट मिल्क का भी एक बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। जब भी कहीं पे लिखा हुआ है तो आप डालें ज़रूर, इससे बहुत ही अच्छा, एक बड़ा अच्छा मिल्की सा टेस्ट हो जाता है। सही जी। और एक काम करते हैं कि ये बहुत तेज़ हो रहा है, चलें मुझे खोलना ही पड़ेगा, तो हम इसको खोल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें, लेकिन तेज़ आंच पे रखते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए ना, और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त से हमारी बिरयानी हो चुकी है। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और अब मैं बारी बारी यहाँ पे चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। ठीक है, ये देख क्रीम थोड़ी सी हम बचा लेते हैं, ये देखें थोड़ी मैं इसकी बचा रही हूँ, ज़रा सा गार्निशिंग में हम इसको यूज़ करेंगे। चलें, ये है इसका टेक्सचर, ये देखिए ये होना चाहिए इस तरह, जैसे कि आप देखें कितना अच्छा मलाई वाला टेक्सचर आ रहा है। वो और आएगा जब हम इसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला, ये चला गया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और ये चूँकि मैंने तमाम चीज़ें पीस ली हैं तो इसलिए इसको आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा। ये रेसिपी भी ऐसी है, जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ऑयल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल हमने कम ही रखा था, हाफ़ कप से भी कम रखा था, क्योंकि इसमें हमने मलाई भी, क्रीम भी डालना है और साथ साथ कोकोनट मिल्क भी डालना है, तो इसलिए हमने इसको माइल्ड रखा है। चलें जी, चलें, ब्रेक पे जाने से पहले मैं काम करती हूँ कि ये प्रॉन्स जो हैं आपके सामने ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये चले गए, एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको अपनी चीज़ें कंप्लीट करके दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ये गया कोकोनट मिल्क। मलाई प्रॉन्स अज्जा, झींगे 350 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले कटे टमाटर 3 से 4 अदद, तेल आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, हल्दी 2 चुटकी, कोकोनट मिल्क 1 कप, प्याज 2 अदद, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में प्याज, हरी मिर्च और टमाटर ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। फिर तेल गर्म करके इसमें तैयार पेस्ट डालें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और पिसा ज़ीरा डालकर मसाला भून लें। फिर पिसा गर्म मसाला और कोकोनट मिल्क शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। आखिर में झींगे और क्रीम डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर डिश में निकालकर हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। स्मोक्ड कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ते के लिए अज्जा: बीफ का कीमा 400 ग्राम, चॉप्ड तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कोयला धुएँ के लिए, तेल तलने के लिए, ग्रेवी के लिए, चॉप्ड प्याज 1 अदद, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले चॉप्ड टमाटर 1 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी हस्बे ज़रूरत, तली पिसी प्याज 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी 3/4 कप। चावल के अज्जा: उबले सेला चावल 400 ग्राम, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पीला रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कोयले के अलावा कीमे में तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें। फिर छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर कोयले का धुआं लगाएं और फ्राई कर लें। ग्रेवी बनाने के लिए घी गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले चॉप्ड टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। उसके बाद दही और मिक्स गर्म मसाला शामिल कर दें। जब मसाला भुन जाए तो उसमें पिसा गर्म मसाला, तली पिसी प्याज और फ्राई किए हुए कोफ्ते और नींबू का रस शामिल कर दें। अब एक पतीली में आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे तेल डालकर आधे उबले चावल और फिर कोफ्ते का तैयार मिक्सचर डालें। फिर बाकी चावल ऊपर डालकर खाने का पीला रंग शामिल कर लें और दम देकर सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बिरयानी जो है ज़बरदस्त सी हमारी डिश आउट हो चुकी है। और साथ ही हमारा जो मलाई प्रॉन्स है, इसका आप टेक्सचर चेक करें कितना कुछ ज़बरदस्त सा बना है, बेहतरीन बने हैं। थोड़ा सा इस पर हम क्रीम इसलिए डालें, मैंने उसी क्रीम को थोड़ा सा मैंने इसको कम कर लिया था, मसाले में नहीं डाला था। और ये क्या, इस पर हरा धनिया थोड़ा सा, ताकि ज़रा सा अच्छा लगे दिखने में, फ़्रेश फीलिंग आती है कोई भी किसी भी चीज़ पे अगर आप हरा धनिया डाल देते। चलें जी, ये थी हमारी दोनों बेहतरीन सी आसान सी रेसिपीज़ जो आपने देखी और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएंगी। जी जनाब, कैसी लग रही हैं आपको दिखने में? डेफिनेटली ये पुलाव, ये जो कोफ्ता बिरयानी है
बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ इस तरह से कोफ्ते बना के आप अपने घर में फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। मसाला मत बनाइए, कोफ्ते बना के फ्राई करके आप फ्रीज़ कर लीजिए। उसके बाद आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप स्मोक मत दीजिए तो आप इसको पुलाव की फॉर्म में बना सकते हैं। आप इसमें स्मोक दे लें तो बिरयानी बन गई। आप इसके अलावा इसकी कढ़ाई भी बहुत अच्छी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और बेहतरीन। प्रॉन जो है इसकी रेसिपी भी आप देखिएगा, बहुत आपको डिफरेंट लगेगी। जैसे हम मलाई प्रॉन, मलाई बोटी और मलाई हांडी, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हम बनाते हैं, तो उसका टेक्सचर और मसाला बिल्कुल वैसे ही है। इसमें हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, इसमें हमने हरी मिर्चें पीस के डाली और पिसा वगैरह मसाला डाला। जी जनाब, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात कल करेंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। और आपका फ़ीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। आपकी फ़ोन कॉल्स आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपका फ़ीडबैक भी हमें पता चलता है। ठीक है जी, इजाज़त चाहेंगे मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।